कुमार आज फिर से हाजिर हूँ एक नया सवाल लेकर। सवाल है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखना है हमें। ये जो समीकरण है तो चलिए हम मानक रूप में लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मानक रूप क्या होता है दो घात समीकरण का, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा दो घात समीकरण का मानक रूप द्वि घात समीकरण का मानक रूप। यहाँ जो मानक रूप होता है, मानक रूप का जो सूत्र होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बराबर होता है। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है हमारा 0 के बराबर होता है। तो देखिए जो हमारा पहला समीकरण है हमारा, उस पहले समीकरण को यदि हम चेक करेंगे तो वो हमारा किस तरह है, वो हमारा है 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 मान के चलो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए, तो x स्क्वायर हमारा देखो कहाँ पर है, x स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर आगे, तो ये हमारा बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की जो संख्या है आगे लिखेंगे, तो 6x स्क्वायर आगे लिखना है। इसके बाद x वाली जो संख्या है ये हमारी आगे है, तो उसको बीच में लिखेंगे 9x प्लस। अब देखिए हमारा जो सी में एक संख्या रहेगी, तो यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर हम माइनस का ही लगा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें माइनस, इसको माइनस की संख्या 1 लिख देनी है बराबर 0। तो ये हमारा मानक रूप हो गया। इसी तरह अब हमें करना है दूसरा वाला, तो चलो हम दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा वाला करेंगे हम उसी तरह है। देखिए दूसरा को है यदि हम करेंगे तो दूसरा भी हमारा कितना है 4y वर्ग प्लस 3 बराबर 7y है। तो देखिए सबसे पहले हम 7y को उठा के इधर ले आएंगे। तो देखिए पहले हमारे देखेंगे, अगर मानक रूप के हिसाब से पहले वर्ग वाली संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर वर्ग वाली संख्या तो है, तो हम यहाँ पर वर्ग वाली संख्या पहले हम लिख लेंगे। इसके बाद x वाली संख्या होनी चाहिए यानी y वाली संख्या देखिए इधर है, तो हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 7y और प्लस का 3 बराबर 0। बहुपद का मान 0 के बराबर होता है। अतः ये जो दो घात समीकरण है ये हमारे मानक रूप में लिख गया। इसी तरह हमें तीसरा भी लिखना है, इसी तरह हमें चौथा भी लिखना है, इसी तरह हमें पाँचवा भी करना है और इसी तरह हमें छठा भी करना है। तो चलिए मैं 9 नंबर तीसरा वाला फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। तो तीसरा जो हमारा है, तीसरा वाला है हमारा 9x स्क्वायर बराबर 10 के है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात व्यापक मान के अनुसार पहले स्क्वायर वाली संख्या होनी चाहिए, तो हमने स्क्वायर वाली संख्या तो यहाँ लिखी है 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर bx वाली संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ bx वाली संख्या तो नहीं है, तो जब bx वाली संख्या नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे, यानी 0 और क्या लिख देंगे 0x, क्योंकि कोई x की संख्या है ही नहीं है। फिर इसके बाद संख्या होनी चाहिए, तो संख्या हमारी इस तरफ है बराबर के, इधर ले आएंगे तो प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का। ये हमारा बन गया मानक रूप। मानक रूप के अनुसार सही दो घात समीकरण बन गया। इसी तरह चौथा भी करना है, पांचवा और छठा। बाकी जो है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो।